कितना परिवर्तन हुआ है, कितना रूडनेस है। जहाँ मानवता नहीं दिख रहा है वहाँ बुद्ध की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी चीज़ों को इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए मानो कि तुम्हारा हृदय कह रहा है। धर्म ऐसा होना चाहिए जो लोगों को जोड़े, लोगों को बांटे नहीं। और आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे और सबसे करीबी भी थे। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी हम मौजूद हैं पटना में और मेरे साथ लॉर्ड्स बुद्धा नाम का एक बायोग्राफी बन रही है और जिनके डायरेक्टर हैं रैन मार्क। ये सारे कलाकार लोग मौजूद हैं। इसमें काफ़ी कलाकार लोग अभी नहीं हैं, कुछ ही कलाकार यहाँ मौजूद हैं और इस बायोग्राफी फिल्म जो बन रही है इसके बारे में हम जानेंगे इस फिल्म की कि क्यों ऐसा फिल्म की ज़रूरत पड़ गई। तो सबसे पहले सर, क्या नाम हुआ आपका? रेन मार्क। तो ये कौन सा फिल्म बना रहे हैं आप? ये लॉर्ड बुद्धा है, जो भगवान बुद्ध के ऊपर है, उनके जीवन के ऊपर है, उनकी बायोग्राफी है। आजकल तो बस छिछोरे फिल्म बन रहे हैं, तमाम तरह की गंदगी गंदगी फिल्में आ रही है, गीते आ रहे हैं। ऐसे शांतवादी सिद्धांतवादी जो है फिल्म की सोच क्यों आपके मन में आई? मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल आज देश में या पूरे विश्व में है, उस माहौल में भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं पर्सनली ये फील करने लगा हूँ अब सोसाइटी में कि किस तरह से लोग अपना जीने का तरीका, उनकी भाषा, कितना परिवर्तन हुआ है, कितना रूडनेस है। जहाँ मानवता नहीं दिख रहा है वहाँ बुद्ध की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो मुझे इसीलिए लगा कि शायद लोगों को ये समझना चाहिए कि बुद्ध ने क्या कहा और क्या सही है आज के समय में। और जहाँ देख रहे हैं हम लोग कि कैसे विश्व जो है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कितने खतरनाक हथियारों का यूज कर रहा है। और ये क्या है, एक तरह का क्या है, कहीं भी अगर बुलेट चल रही है या बम का यूज़ हो रहा है तो उससे हिंसा की ओर बढ़ रहा है, हिंसा की ओर बढ़ रहा है। और भगवान बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उनके रास्ते को फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने कहा। दुनिया ने अपने मौत का सामान इतना बना चुकी है कि इस पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया जा सकता है। यही बात है ना? हाँ, एकदम बहुत गंभीर समस्या है। ये पूरे विश्व को, पूरे मानव जाति को इस पर विचार करना होगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। शायद बुद्ध ने पहले भी इस बात का इंडिकेट कर दिया था, उनको मालूम था कि हो सकता आने वाले समय में ऐसा हो, इसलिए इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया था। पशु बलि उस समय चल रहा था बहुत ज़्यादा और धर्मों में, तो उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कहा। और अभी भी वही हो रहा है, अभी तो मानव बलि कहा जा सकता है। अच्छा, इस फिल्म में आपका क्या रोल है? आपका सौभाग्य है मेरा कि इस फिल्म में मैं लॉर्ड बुद्धा का किरदार कर रहा हूँ। और शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा किरदार होगा अभी जो मैं किया हूँ वो, और आने वाले समय में इसका मैं श्रेय प्रभु भगवान लॉर्ड बुद्धा को देता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली। बुद्ध तो भगवान नहीं थे। भगवान नहीं थे इन द सेंस तथागत गौतम ही थे, इंसान ही थे। हम लोग उन्हें ऊपर की ओर मानते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रेनू सिन्हा है और मैं इस फिल्म में लॉर्ड बुद्धा की माँ का रोल कर रही हूँ, जो दरअसल उनकी मौसी हैं, क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु तो 7 दिन के अंदर ही हो गई थी। और मेरा नाम इसमें गौतमी है, रानी गौतमी का रोल है ये। और इसके अलावे इस रोल का इम्पोर्टेंस ये भी है कि मैं बुद्ध धर्म की प्रथम महिला सदस्य के रूप में इसमें अभिनय करूँगी। खुशी फील हो रही है? जी हाँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि मुझे इतनी अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 0 किलोमीटर को नमस्कार। मेरा नाम लाडली है, लाडली रॉय, और मैं पटना की ही रहने वाली हूँ। और इस फिल्म में मैं बुद्धा की वाइफ का कैरेक्टर कर रही हूँ, देवी यशोधरा का।
जी अच्छा कैरेक्टर है, लीड रोल में है। बिल्कुल लीड रोल में है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस रोल के साथ मतलब जस्टिस कर सकूं, देवी यशोधरा का कैरेक्टर अच्छे से निभा सकूं। क्या लोग को पसंद आएंगे ये फिल्म? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल पसंद आएगी। आजकल जो लोग जो है, जिस तरह के माहौल में लोग जो गाने बन रहा है, जो फिल्में बन रहे हैं, फुहर गीत को पसंद कर रहे हैं। आप लोग इतने अच्छे फिल्म बना रहे हैं, बुद्ध के सिद्धांत को जो है फॉलो कर रहे हैं, ऐसा फिल्म क्या चल पाएगा, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीज़ें भी देखना चाहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही है जो अच्छी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग तो ये कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ये पसंद है। तो हमारे जैसे और भी लोग होंगे जिनको ये पसंद होगा, तो वो ज़रूर देखने आएंगे, क्योंकि जो लोग जिस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं वो उस ओर ज़रूर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स 10 ही लोग देखेंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे देखने के लिए। अच्छे चीज़ों के खरीदार आज भी हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी चीज़ों को इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए मानो कि तुम्हारा हृदय कह रहा है। तो वही चीज़ है कि हमें ये नहीं सोचना है कि कौन से लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमें बस ये सोचना है कि जो मानते हैं वो ज़रूर देखेंगे। बाकी ये छोटी बच्ची है, क्या नाम है बाबू आपका? जी मेरा नाम अनीशा हुआ और मैं इसमें कोरियोग्राफी कर रही हूँ 3 गाना का, क्लासिकली है। और इसके अलावा मैं पुन्ना का कैरेक्टर निभा रही हूँ, जो कि सुजाता का को एक्टर हूँ मैं। तो सुजाता जो है ना, वो एक्चुअली वट वृक्ष को देवता को खीर चढ़ाने जाती है, तो उसमें मेरा उसका फ्रेंड का रोल है। तो उसमें मैं फ़नी एक्टिंग निभा रही हूँ कि मैं जाती हूँ और उनको देख के डर जाती हूँ। तो यही चीज़ मैं जाके सुजाता को बताती हूँ कि देखो वहाँ पे मतलब कि ऐसा आदमी है, मतलब कौन है क्या है। तो वो जाके देखती है, तो फिर उसके आगे का उसी का कैरेक्टर आता है। अच्छा कैरेक्टर है आपका? हाँ, नहीं, बचपन का कैरेक्टर है आपका? हाँ मेरा भी मतलब फ़नी टाइप का है। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ जी। मैं महामंत्री का रोल निभा रहा हूँ इसमें। जो शाक्य वंश के राजा हैं सुद्धोधन, उनके मैं महामंत्री का रोल निभा रहा हूँ। और मुझे ये खुशी है कि मैं भगवान बुद्ध की जो फिल्म बन रही है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि आनंद हुआ। और सबसे पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हम लोग की जो फिल्म बना रहे हैं, जो फिल्म बन रही है, उसका कवरेज करने के लिए है। सो थैंक यू आपको सबसे पहले। और मैं इस फिल्म में क्या किरदार है उसमें फिल्म में? जी, मेरा किरदार जो है वो आनंद का है। आनंद हमेशा गौतम बुद्ध के सबसे का आनंद है। जी, ये सौभाग्य हमारा कि मेरा नाम आनंद और जो किरदार कर रहा हूँ उसका भी आनंद ही है। और आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे और सबसे करीबी भी थे। और सौभाग्य की बात है कि जो डायरेक्टर साहब है रंजन भैया, वे हमारे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, और सबसे करीब भी मैं रियल लाइफ में उनके ही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप जो है ये फिल्म को जो है कर रहे हैं, तो इस फिल्म में ये कब तक ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगा? इसमें तो अभी समय लगेगा। उससे फिल्म बनाने से पहले हम लोग एक इसका स्टेज शो करने वाले हैं। उसके बाद इस पे स्क्रिप्ट तो रेडी है, उसके बाद हम लोग शूटिंग का सिलसिला शुरू करेंगे, ये लगभग अगले वर्ष में। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको स्टेज शो कर रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशों से भी लोग आएंगे, बौद्धिस्ट मंक आएंगे। अच्छा मैडम, ये फिल्म बनेगी और ये पब्लिक के लिए जो ऑडियंस है उसके लिए क्या संदेश? उनके लिए ये संदेश है कि मानवता और शांति यही हमारी धरती को आगे भी बनाए रख सकता है, नहीं तो विनाश दूर नहीं है। क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये हम लोगों को चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, धर्म ऐसा होना चाहिए जो लोगों को जोड़े, लोगों को बांटे नहीं। तो ये एक संदेश जरूर जाना चाहिए समाज के लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल समाज के लोगों में जाएगा और जाना चाहिए। और मैं हमेशा से ये चाहती रही हूँ कि मानव, और कहती रही हूँ कि एक ही धर्म होना चाहिए और वो मानवता का है, और यही संदेश बौद्ध धर्म भी देता है। तो क्योंकि मैडम ने जो बता रही हैं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप देखते होंगे आज के परिवेश में लोग कुत्तों से प्यार करते हैं मगर इंसानों से नफरत करते हैं, और मानवता खतरे में है। तो ये लोग मानवता को कायम करने के लिए ये फिल्म लॉर्ड बुद्धा एक बायोग्राफिक फिल्म बन रही है, और यही संदेश है इस फिल्म का कि मानवता समाज में कायम हो।
तो अब तक के लिए इतना ही। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।